रे चरम मेरे धन, जिस दिन से मेरी गोद से गया, अनेक बाधा असहनीय यंत्रणा भोग करते करते तू क्लांत हो गया है। प्रकृति के बारंबार आघात से तुझ में मानसिक विकृति आ गई है, इसलिए मेरी बातें तुझे और मधुर नहीं लगती। मेरे प्रति तेरे मन में सर्वदा अभिमान रोष उत्पन्न हो जाता है, बात बात पर मुझ पर दोषारोप करता है। तेरा मन करता है इसलिए तू ऐसा आचरण करता है। यदि उससे तुझे आनंद मिलता है या तेरी समस्या का समाधान हो जाता है तो वही कर, परंतु मैं क्या करूं? जब वचन दिया है, तेरे समस्त क्रूर व्यवहार के बावजूद मैंने तुझ पर नजर डाल रखी है। क्या मैं तेरे आचार व्यवहार से कभी रुष्ट हुआ हूँ? तेरे जाने के दिन से आज तक 22 बार तुझे मैंने सतर्क कर दिया है, धर्म धारा देकर अपने जीवन का गति पथ निर्णय करने का कौशल बता दिया है। तूने यदि मेरी बातों पर गुरुत्व देकर कर्म योग का अभ्यास किया होता तो आज क्या तेरी यह अवस्था हुई होती? पहले से विभिन्न पर्यायों में तुझे निरापद आचरण के बारे में समझाता आया हूँ। वह परिचर्चित अनुशासन होते हुए गति नहीं करने से जो परिणाम होता है वह भी कर्म और कर्म फल के आकार में कह चुका हूँ। यदि वैसा कोई कुकर्म चाहे ज्ञात सार में हो या अज्ञात सार में किया हो, उसके प्रतिकार और प्रतिरोध की प्रणाली भी दी है। तथापि तू यदि अबूझ बना रहेगा तब कोई कुछ नहीं कर सकता। स्थिर मन में चिंता करके तो देख, तेरे पिता सृष्टा ने तेरे लिए इस धरित्री को कितनी सुंदरता से सजा रखा है। उन सब का उचित मार्ग पर बिना उपयोग किए जब दुरुपयोग करेगा तो दोष किसका है बता? अंधकार का नाश करने के लिए आलोक की उत्पत्ति हुई है। अपने घर के अंधकार को दूर करने के लिए तू दीप जलाता है। दीप का धर्म है केवल आलोक प्रदान करना, परंतु उस आलोक में तू पुण्य कर्म करेगा या बिना कोई कर्म किए सो जाएगा, उससे दीप का कोई संबंध नहीं। वह अपना कर्म कर रहा है, तू अपना कर्म करेगा और कर्म के फलाफल के लिए केवल तू ही उत्तरदायी होगा। उसी प्रकार तेरे मन में सर्वदा आनंद भर देने के लिए प्रकृति ने कितने सुंदर फल व फूल इत्यादि की रचना की है। बहुत बार प्रसंग क्रम में तुझसे कहा है, इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में तेरे पिता की सूक्ष्म सत्ता ही विराजमान है। वे स्वयं प्राकृतिक सौंदर्य का रूप धरे तुझे आनंद देने के लिए अनेक प्रकार से उपस्थित हैं। तू यदि उन वस्तुओं को अपने पिता की रूपांतरित अवस्था के रूप में कल्पना कर उपभोग कर पाता एवं उस अनुभव ज्ञान को अभ्यास सूत्र में सिद्धि प्राप्ति के पर्याय तक ला पाता तो कौन से स्तर में पहुंच जाता बताना? परंतु उसके बदले तू उनको केवल स्थूल और क्षणिक उपभोग की कामना में नष्ट कर देता है। पौधे में फूल खिलकर कितना सुंदर दिखाई देता है, परंतु तू फूल तोड़कर रौंदकर फेंक देता है। चिंता कर तो वहाँ क्या करता है?
तेरे हाथों में जमीन का एक टुकड़ा दिया गया है, परंतु तू यदि खेती नहीं करेगा और खेत को अनुपजाऊ रखकर उसको झाड़ झंखाड़ के जंगल में परिणत करने का सुयोग देगा तो फसल कहाँ से काटेगा? अपनी अयोग्यता को बिना विचार में लिए, श्रम के लिए बिना व्याकुल हुए, अयथा में भाग्य की निंदा कर भगवान पर दोषारोप करने से भला क्या लाभ होगा? चिंता करके देख, तेरे मंगल के लिए, पालन के लिए तुझे जो दिया गया है, दिया जा रहा है, उसको कार्य में लगाकर फल की प्राप्ति के लिए सामान्य चेष्टा भी नहीं करता। जिस माध्यम द्वारा तेरे कल्याणमय पिता तेरे सम्मुख सर्वदा उपस्थित रहकर तुझे पूर्णांग करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, तू क्रमागत भाव से उस माध्यम को नष्ट करता जा रहा है, परंतु कभी भी समझने के लिए यत्न नहीं किया है। सब होते हुए भी सर्वस्व गंवाया हुआ है। पुनः एक बार समझा देता हूँ, स्मरण रखना। स्मरण कर तो तू जब मेरे निकट आया था किस अवस्था में था? मोह माया से उत्पन्न समस्त अलीक वस्तुओं में डूबे दुख को सुख मानकर जीवन निर्वाह कर रहा था। उन समस्त बंधनों के सूत्रों को अधिक दृढ़ कर उसमें ही खो जाने के लिए प्रार्थना किया करता था। पार्थिव वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सन्निबद्ध प्रार्थना किया करता था, क्योंकि सृष्टि चक्र की बंधन क्रिया और उसके फलाफल के संबंध में संपूर्ण अज्ञ था। जिसको मेरा मेरा कह रहा था, वह जो वास्तव में तेरा नहीं है, यह बात विस्मर गया था। तो जब धरित्री पर आया है, साथ किसी को लेकर नहीं आया है। लौटते समय भी तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। जन्म से मृत्यु अवधि जो पार्थिव वस्तु मिली है, मिल रही है अथवा मिलेगी, उन सब का मालिक तू आज बना है। आगामी कल तेरे जाने के पश्चात उसका मालिक कोई और बनेगा, इसलिए वह सब तेरी हुई कैसे? अतः इन समस्त विषयों को तुझे समझाते हुए जो वस्तु तेरे साथ परछाई की भांति जाएगी, वह अम्लान वस्तु धारा के माध्यम से तुझे देकर भेजा था। प्रथम पर्याय में श्रद्धा, भक्ति व विश्वास पूर्वक मेरी ओर लक्ष्य करते हुए अपनी कर्म धारा के अभ्यास में जुट गया। बहुत खुशी हुई, आनंद और गर्व में मेरा अंतर पूर्ण हो गया। परंतु तत्पश्चात क्या हुआ? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, सुन। एक परित्यक्त घर में कुछ ठग, तस्कर, चोर और डकैत एकत्रित रह रहे थे। परस्पर में घनिष्ठ मित्रता थी। किसी एक पर विपत्ति आ जाए तो दूसरे सभी मिलित होकर उसका सामना करते एवं विपत्ति को दूर कर पुनः आस्थान जमा देते। उन सभी के अत्यंत निष्ठुर, क्रूर और दुष्ट बुद्धि संपन्न होने के कारण कोई उनके साथ शत्रुता करने का साहस नहीं करता था अथवा उस घर को अपने अधीन लेने की चेष्टा नहीं करता था। विजय उल्लास में उन्मत्त होकर घर को अपने निरापद वासगृह में रूपांतरित कर उसमें रहते समय उन पर सहसा एक विपत्ति आन पड़ी। वह गृह जिस राजा के अधीन था
उस राजा ने अपने विश्वस्त सैनिकों को राज्य से चोरी, डकैती इत्यादि लुप्त कर शांति प्रतिष्ठित कराने की दिशा में कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। उसी निर्देशानुसार राज्य के चारों ओर घूमते घूमते सैनिकों की नजर इस गुप्त अड्डे पर पड़ी। अतः घर को दुष्ट शक्तियों के चंगुल से उद्धार करने का संकल्प लिया। पहले सैनिकों ने उनको अच्छी तरह से समझाते हुए घर छोड़ने को कहा। अपने मत गर्व में डूबने के कारण उन्होंने सैन्य शक्ति को हेय ज्ञान किया। परिणाम स्वरूप उभय पक्षों में बल के प्रयोग से वह घर ही युद्ध क्षेत्र बन गया। अंत में राज शक्ति से परास्त होकर उनका नाश हो गया, परंतु युद्ध के प्रभाव से अनेक क्षति हो गई। राजा के निर्देश से घर का पुनरुद्धार होकर साधु संतों की आश्रय स्थली में परिणत हुआ। इस कहानी से क्या समझा बता? मेरे निकट जब आया तेरे शरीर रूपी घर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, हिंसा, परश्रीकातरता इत्यादि अनेक चोर, ठग, तस्कर और डकैत दीर्घ दिनों से घोंसला बनाकर रह रहे थे एवं तुझे अपने खिलौने के रूप में व्यवहार कर रहे थे। तुझे जो धारा दी वह कर्म योग करते ही बीज मंत्र के प्रभाव ने विशाल सैन्य शक्ति का स्वरूप धारण कर घर में रहे शत्रुओं पर आक्रमण किया। शत्रुओं ने भी अनुरूप सामर्थ्य प्रदर्शन कर उनके आक्रमण को प्रतिहत करने की चेष्टा की। फलस्वरूप संघर्ष हुआ, शरीर युद्ध क्षेत्र बन गया। शत्रुओं के पापासक्त आधिपत्य में वश्यता स्वीकार कर शरीर जिस मिथ्या शक्ति का उपभोग कर रहा था उसमें बाधा उत्पन्न हुई। तू उसको अशांति विचार कर म्रियमाण हुआ। तेरे घर के उन विनाशकारी शत्रुओं ने तेरी इस दुर्बलता को अति गंभीरता से लक्ष्य किया। संघर्ष में अपनी पराजय अवश्यंभावी चिंता कर उन्होंने तेरी दुर्बलता पर आश्रय किया एवं उनके द्वारा उत्पन्न क्षणिक सुख शांति के सपक्ष में दृढ़ युक्ति उपस्थापित कर तुझे पुनः एक बार कवलित कर दिया। तूने भी उनकी उपस्थापित युक्ति को अति सहजता से ग्रहण कर लिया, क्योंकि तू पहले से उनके प्रदत्त मिथ्या सुख में अभ्यस्त हो चुका था। आध्यात्मिक चेतना की अनुपस्थिति में तेरा घर उनके अधीनस्थ हो गया था। अतः तूने संघर्ष के अंत तक बिना प्रतीक्षा किए धर्मधारा से उत्पन्न सैन्य शक्ति को निष्क्रिय कर दिया। धारा ठीक से नहीं की, समयानुवर्ती नहीं हुआ। गुरु के प्रति पहले जैसी निष्ठा, भक्ति व विश्वास नहीं रखा। सूतरां वे शत्रु पुनः अपना आस्थान वापस पाकर निरापद में रह गए। यदि गुरु ने श्रद्धा करते हुए कभी उन शत्रुओं को कुछ दंड विधान करना चाहा, तब तू बिना कोई विचार किए, बिना बोध शक्ति का प्रयोग किए, वृथा अभिमान में केवल गुरु पर दोषारोप करता गया। अपनी पूर्वापर अवस्था की तुलना कर अनुतप्त हुआ। घर में अर्थात शरीर में रहे तेरे प्रियजनों ने उसके लिए तुझे उत्साहित किया। मुझसे दूर हो जाने के लिए परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से तुझे बारंबार प्रेरणा दी।
आज तू उस विघटन का शिकार होकर नानादी यातनाएं भोग कर रहा है, अपितु अयथावत मुझ पर दोषारोप कर रहा है। मैंने वचन दिया था, अभी भी अपनी बात पर मैं अटल हूँ। तेरा घर परिष्कार कर पुनः प्रतिष्ठा अवश्य करूँगा। रे मेरे अबूझ, मन कच्चा ना कर, अभी भी समय है। तुझे दी हुई धारा अभी भी अमित शक्ति में परिपूर्ण है। तू धर्म धारा को पुनः एक बार सक्रिय कर आगे ले जा। उचित मार्ग पर परिचालित कर अपने शत्रुओं को कवलित कर दे। अपने शरीर रूपी गृह को मंदिर बना दे। उस मंदिर में अपने मन के प्रियतम देवता को सर्वदा के लिए प्रतिष्ठित करा दे। तेरे अंतर के उस श्रद्धापूर्ण निमंत्रण की प्रतीक्षा करते हुए इस बार यहीं रह रहा हूँ। तेरा चिर मंगलाकांक्षी पिता।